दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी जेब, आपके घर और आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सीधा प्रभावित करने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए इनकम टैक्स बिल 2025 की, जिसने प्रॉपर्टी टैक्स के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आपका मकान किराए पर है या आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि नया कानून आपके लिए क्या लाया है और कैसे बदलेगी आपकी टैक्स की गणित। सबसे पहले बात करते हैं किराए की प्रॉपर्टी की। अगर आपका मकान किराए पर है तो आप टैक्स ऐसे लगेगा, आपका वास्तविक किराया जो आपको मिल रहा है या फिर आपके इलाके का उचित किराया यानी रीजनेबल रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी पर टैक्स लगेगा। लेकिन एक खुशखबरी भी है, अगर आपका मकान कुछ महीने खाली रहा तो टैक्स सिर्फ उन महीनों के किराए पर लगेगा जितने दिन मकान किराए पर था। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपका मकान 6 महीने खाली रहा और 6 महीने 15,000 प्रति महीना किराए पर रहा तो टैक्स सिर्फ 90,000 यानी कि 6 महीने के किराए पर लगेगा। और अगर आपका किराएदार 2 से 3 साल बाद पुराना किराया देता है तो टैक्स उसी साल देना होगा जिस साल आपको पैसा मिला। प्लस आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा ताकि रिपेयर, मेंटेनेंस और लीगल खर्च कवर हो सके। ये तो रही किराए की बात। दूसरा, अब अगर आप अपने मकान में खुद रहते हैं तो ये नियम आपके लिए 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले की तरह ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया है तो 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान दें, मकान का निर्माण 5 साल में पूरा होना चाहिए, तभी ये छूट मिलेगी। खास बात, अगर आपने मकान किराए पर दिया है और उस पर लोन लिया है तो अब ब्याज की कटौती पर कोई सीमा नहीं। जी हां, जितना ब्याज दे रहे हैं उतना पूरा टैक्स से डिडक्ट कर सकते हैं। बिल्डर्स आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। पुराने कानून में अगर आपके फ्लैट्स या दुकानें नहीं बिक रही थी तो भी हर साल टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब जिन प्रॉपर्टीज का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उन पर 2 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब आपके पास बिना टैक्स की टेंशन के अपने प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी को ओनरशिप में है, जैसे पति पत्नी या भाई बहन के नाम पर, तो अगर हिस्से साफ साफ बटे हैं तो हर को ओनर अपने हिस्से के किराए या लॉस के हिसाब से टैक्स देगा। अगर हिस्से तय नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी को एक यूनिट माना जाएगा और टैक्स उसी हिसाब से लगेगा। चलिए बात करते हैं लॉस की। अगर आपकी प्रॉपर्टी से नुकसान हुआ, जैसे किराया कम है और लोन का ब्याज ज्यादा, तो आप 2 लाख तक के नुकसान को अपनी दूसरी इनकम जैसे सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी का नुकसान अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट होगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए कैपिटल गेन के नियम भी बदले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचकर नया घर खरीदते हैं तो 2 साल में खरीदना या 3 साल में बनवाना होगा, तभी कैपिटल गेन टैक्स छूट मिलेगी। अगर नया घर 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और हां, यह छूट अब 10 करोड़ तक ही सीमित होगी। यह नियम टैक्स बचाने के गलत तरीकों पर लगाम लगाने और सिस्टम को और पारदर्शी बनाएगा। नया इनकम टैक्स बिल 2025 पुराने जटिल सिस्टम को खत्म करने के लिए बनाया गया है, जिसमें 536 सेक्शन है जो पुराने 298 सेक्शन से ज्यादा है। लेकिन इसे डिजिटल, आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। खासकर प्रॉपर्टी और किराए की कमाई के नियम अब पहले से ज्यादा साफ हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बिल टैक्स पेयर्स को ज्यादा समझ में आएगा और डिजिटल युग के हिसाब से तैयार किया गया है, तो अब टैक्स भरना पहले से ज्यादा आसान और फेयर होगा। तो दोस्तों, ये थी इनकम टैक्स बिल 2025 की पूरी कहानी। आपको ये नए नियम कैसे लगे? क्या आपके मन में कोई सवाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके सवालों का डिटेल में जवाब देंगे। और हां, अगर आप बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्स की ऐसी अपडेट्स में हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।